मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज विद्यार्थियों हम क्लास 6 का 6th ही चैप्टर करेंगे। ठीक है, 6th ही क्वेश्चन और वो चैप्टर करेंगे। न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज, ये नाम बच्चों चैप्टर नाम। ठीक है, न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज। तो बेटा जैसे आपकी क्लास छोटी है, इसी प्रकार आपके जो चैप्टर है वो भी छोटे हैं। जो केवल और केवल जो बेसिक कंसेप्ट्स है उनको क्लियर करने के लिए दिए गए। ये कहते कि भी नए क्वेश्चन क्या थे, नए आइडियाज क्या थे, क्योंकि आपका जो सिलेबस है दैट इज एंशिएंट इंडिया। ये विद्यार्थियों ये कहते कि भाई ये कहां से आए, ये किसने दिए, इसे तात्पर्य विद्यार्थियों। क्योंकि ये लाजमी है कि कोई भी न कोई सीनियर आदमी रहा होगा, चाहे किसी भी रूप में रहे। जैसे आप एक क्लास में पढ़ते हो, टीचर हैं, आप विद्यार्थी हो, तो एक संपर्क है, रिलेशन है, विशेष बॉन्डिंग है। ठीक है, इसी प्रकार समाज में भी जिस समय में एजुकेशन सिस्टम वेल डेवलप्ड नहीं था कि देयर वाज समथिंग न्यू टेक्निक्स, आइडियाज एंड फिर क्वेश्चन तो लाजमी है, ये बात भी है। ठीक है, और मैं ऐसा मानता हूं अगर दुनिया में अगर कोई पहला टीचर है इंसान का या किसी भी बच्चे का, तो वो माँ है। माँ से बढ़ के एक बच्चे के लिए कोई टीचर नहीं है। उनसे पहले और भी कोई टीचर नहीं है। आप बाहर जाते हो तो 2-2.5 साल के बाद फिर खेलना शुरू करते हो। स्कूल जाते हो तो अब तो इसी उसमें लग गए उम्र में, लेकिन पहले अलग था सिस्टम कि बच्चा 6 साल का होगा, पहले नर्सरी ये केजी ये नहीं थे। इसलिए माँ है वो सबसे बड़ी टीचर और सबसे पहली टीचर है। ठीक है, और सबसे अच्छी भी। ठीक है, तो माँ है बच्चों। इसी प्रकार ये जो कंसेप्ट है इसमें भी यही दिया गया है कि पहले जो टीचर विचार आए, न्यू क्वेश्चन जो अराइज हुए, कि वे कहां से आए, इसी भी तात्पर्य है। ठीक है, ये कहते कि वे महात्मा बुद्ध, उपनिषद, ये लिख दो पहले। महात्मा बुद्ध, महावीर, जैन, गार्गी, सत्यकाम जवाला, शंकराचार्य, ठीक है ना, आदि बच्चों। ये कहते कि नए आइडियाज यहां से आए, क्योंकि सबसे पहले जो हम मानते हैं कि भाई वेद है, 4 वेद हो गए। अब 4 वेदों के बाद इनके को समझने के लिए, इनको विद्यार्थियों समझने के लिए जो बुक लिखी गई दैट देवर कॉल्ड ब्राह्मणा। हर एक वेद के साथ अटैच है, क्योंकि वेदों को मुश्किल माना गया। इसको हर एक वेद के साथ ब्राह्मणों ने जो टीकाएं लिखी, उन्होंने जो उसको एक सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया, तो उन पुस्तकों को भी ब्राह्मण कहा गया। ठीक है, अर्णक और उपनिषद, और इसमें एक जोड़ दो बच्चों दर्शन, 6 है। ठीक है ना, ये
उसके बाद लास्ट में जैसी आए ऋग्वेद तक ठीक है सब कुछ, मतलब इतना बुरा नहीं है जितना लेटर वैदिक युग में आया। ठीक है, ये जो काल है, ये जो टाइम है 1500 ईस्वी से लेकर के 600 BC तक है, जिसमें ये आ गए सारे। ठीक है, अब उपनिषद में विद्यार्थियों पहली बार ये वर्णन हुआ कि भगवान है तो कहां है। ये पहली बार चली बात, जो आदमी क्यूरियोसिटी बढ़ी कि आत्मा है तो कहां है, कि मृत्यु के बाद क्या है। इस प्रकार की बात है जो पहली बार उठी विद्यार्थियों, ये आफ्टर जो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ उपनिषद था, यहां पे उठी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए आप। तो इसके बाद ये हुआ कि महात्मा बुद्ध आए, कि इनका जन्म लुम्बिनी महामाया और सुदोधन इनके माता और पिता थे। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके डेट के बारे में कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन आफ्टर दैट एक कंसेंसस पहुंचती है, होती है कि भाई 583 ईस्वी पूर्व में इनका जन्म हुआ होगा। ठीक है ना, अलग अलग डेट है, एक डेट नहीं है, ये ध्यान रखना। कभी सोचो एक डेट, एक नहीं है। ठीक है, तो किसी में अलग कुछ दे रखा है 599, किसी में 400 कुछ, किसी में 463, इस प्रकार की बातें दे रखी थी आजकल में। ठीक, तो इन्होंने कहा विद्यार्थियों कि भाई इनके 3 तो रत्न हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि और धम्मम शरणम गच्छामि और संगम शरणम गच्छामि। ये त्रिरत्न कहे जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार जैन धर्म के 3 रत्न हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, इसके भी 3 हैं। तो विद्यार्थियों इन्होंने अपने जीवन में तपस्या की, शादी करवाई, बेटा हुआ, फिर घर छोड़ दिया, घर छोड़ने के बाद फिर तपस्या की, तपस्या करके ज्ञान प्राप्त हुआ, निरंजना नदी के किनारे, और पहला जो संदेश दिया, प्रवचन दिया, इन्होंने सारनाथ में दिया। सारनाथ यहां दिया बच्चों, इसलिए सारनाथ में स्तूप भी बना हुआ है, सारनाथ में स्तंभ भी है। ठीक है, तो यहां पे हुआ। फिर इन्होंने संघ की स्थापना की। संघ से तात्पर्य विद्यार्थियों एक संगठन, ये संघ है कि इसका अनुयायी कोई भी बन सकता है, इसमें एडमिशन कोई भी ले सकता है, जैसे आपने स्कूल में ले रखा। ठीक है, लेकिन जो बच्चे हैं उनको पेरेंट्स से अनुमति लेनी जरूरी है। जो कर्जदार है तो उनको दूसरों से लेनी जरूरी है, पत्नी है उनको पति से लेनी जरूरी है। इस प्रकार कुछ बातें थी संघ की। और एक लोकतांत्रिक था, और एनोनिमसली भी डिसीजन होते थे। उसके बाद अगर एनोनिमसली डिसीजन नहीं हुई तो फिर वोटिंग भी होती थी। और इसमें जो आने वाले वो कहे जाते थे भिक्षु और भिक्षुनी। ठीक है, ये कहे जाते थे विद्यार्थी। ये पाली भाषा शब्द विद्यार्थी भिक्षु, इसका मतलब भिक्षु, भिक्षुनिया मतलब भिक्षुनी। ठीक है ना, मेल और फीमेल के लिए, इसका मतलब ये। इस प्रकार की बात की इन्होंने जो आचरण है, जो सच्चाई है, उनकी बात की, एक समानता की बात की इन्होंने, एक फ्रेटर्निटी की बात की इन्होंने निर्वाण की बात की, निर्वाण, ये बात की। इन्होंने कहा अगर आदमी ने अपनी ईगो त्याग दी और प्लस में आपकी इच्छा त्याग दी
जिसको इन्होंने तन्हा कहा, लालसा, इच्छा। ठीक है बच्चों, तो ये मान लिया कि आदमी को निर्वाण प्राप्त हो गया, एक तरह से ज्ञान प्राप्त हो गया। इन्होंने ये बात की महात्मा बुद्ध ने, तो इसके अनुयायी भी बहुत बने फिर, जैसे बिंबिसार थे उसमें के अजात शत्रु थे, दूसरे जो राज्यों के राजा थे वो सब बने। मोस्टली कहने का मतलब ये, इनके भी और महावीर स्वामी के भी, जैन के भी। ठीक है, तो ये नई चीज ले आए महात्मा बुद्ध, नए क्वेश्चन, नए आइडियाज ये लाए। इन्होंने कहा कि भाई नए आइडियाज का मतलब ये, इन्होंने ये बात कही कि भाई यज्ञ जरूरी नहीं है। इन्होंने कहा संस्कृति देवों की भाषा नहीं है। इन्होंने कहा मेल और फीमेल में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही है, मतलब एक गाड़ी के दो पहिए। इन्होंने कास्ट की, उसकी समानता की बात की इन्होंने, इस प्रकार। तो विद्यार्थियों, नए आइडिया जो यहां से उपनिषद से आए थे, इसका मतलब, उपनिषद का मतलब होता है कि भी पास बैठना, समीप बैठना, पास बैठना, ये था इसका मतलब कि गुरु और शिष्य, ठीक है ना, गुरु के चरणों में उसका जो शिष्य है, प्यूपल है, वो बैठेगा। ठीक, तो इस प्रकार की जो विचारधारा आई विद्यार्थियों यहां पे, इसलिए न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज, इसलिए चैप्टर नाम है। जैसे बता कि आपकी क्लास छोटी है, तो बस थोड़ा ज्ञान था, आप उसमें ज्यादा नहीं है। ठीक है, इन्होंने ये भी कहा, जैसे कि उदाहरण दे दे कि भाई एक औरत का, कि उसने कहा एक औरत का बेटा एक्सपायर हो गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया बेटा, ठीक है ना। और उनने कहा कि भी ये जो महात्मा बुद्ध है, ये बनते हैं, केवल ये कुछ कर सकते हैं, उनको जिंदा कर सकते हैं। तो ऐसा लिखा हुआ है, इसकी जो त्रिपिटक है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक, 3 पुस्तक है इनकी। फिर श्रीलंका के दीपवंश और महावंश, कि भाई ये औरत है, उसका एक ही बेटा था, और वो भाग करके फिर महात्मा बुद्ध के पास गई, और महात्मा बुद्ध के पास जाके पैरों में गिरी, गिड़गिड़ाई और रोई कि भाई ऐसे करो, मेरे बेटे को जिंदा कर दो। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि भाई किसी भी घर से जो मस्टर्ड है, एक मुट्ठी वो ला दो, किसी भी घर से, लेकिन उस घर से एक मुट्ठी सरसों लाओ जिस घर में मृत्यु नहीं हुई हो, मैं आपके बेटे को जिंदा कर दूंगा। ठीक है, तो औरत बड़ी खुश हुई, औरत सारे गांव में घूम ली, लेकिन कंडीशन ये थी कि जहां जिस घर में कोई मृत्यु न हुई हो उस घर से लानी थी, इसलिए बात नहीं बनी। जो पहले औरत बहुत रो रही थी, विलाप कर रही थी, क्योंकि कोई भी माँ होती है तो माँ है, चाहे ह्यूमन बीइंग के रूप में है या एनिमल्स या दूसरे उसमें है। ठीक है, इसलिए जब वापिस आई तो चुपचाप थी और आके बैठ गई महात्मा बुद्ध के पास। महात्मा बुद्ध कहते हो कि माई सरसों लाई, तो औरत कहती कि महाराज या भंते, मेरे को उत्तर मिल गया। औरत अपने घर चुपचाप चली गई। दुख तो था उसको, लेकिन अब वो पहले वाला दुख नहीं था। तो सीख ये मिली विद्यार्थियों कि ऐसा घर कोई भी नहीं है जिस घर में मृत्यु न हुई हो। सबसे बड़ी बात एक और, कि जो इस जमीन पे, इस दुनिया में आएगा वो जाएगा भी। ठीक है, कोई पहले कोई बात नहीं, ये है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि भाई पेरेंट्स के आगे बच्चे एक्सपायर नहीं होते थे, सतयुग वो था। लेकिन मैं सतयुग की कंसेप्ट को नहीं मानता हूं, क्योंकि जिस युग में समानता न हो,
जिसमें महिलाओं का सम्मान न हो, जिसमें सबके लिए शिक्षा न हो, जिसमें पेट भरने के लिए अन्न न हो, जिसमें पहनने के लिए वस्त्र न हो, तो फिर वो कैसा सतयुग है? ठीक है ना? तो मैं तो ये कहूँगा विद्यार्थियों, जो आज है ये पहले से बहुत बेहतर है और आने वाला समय और भी बेहतर होगा। ये सब कुछ सतयुग कलयुग ये एक विचारधारा है बस साधु महात्माओं की। मेरे ख्याल में मोस्टली ने घर नहीं बसाया, उन्होंने शादी नहीं की। अगर शादी की होती महात्माओं ने, ठीक है ना, जैसे बताया ना मैंने कि विद्यार्थियों ये सब कुछ उनके लिए है जो सतयुग और कलयुग, ये उनके लिए है जो बाबा थे या महात्मा थे, उनके लिए, बाबाओं के लिए और महात्माओं के लिए, उनके लिए तो विद्यार्थियों सतयुग कलयुग। नहीं तो बता ना कि ये चीजें नहीं तो फिर कैसा सतयुग कलयुग है? आज अच्छा है, कल और बेहतर होगा। अगर इन महात्माओं ने या बाबाओं ने शादी की होती, इनको यहीं पे सतयुग और यहीं पे कलयुग पता चल जाता। फिर कंसेप्ट ये वो वाली नहीं लाते, आध्यात्मिक वाली, क्योंकि जो कंसेप्ट है ये सतयुग और कलयुग की, ये एक आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल कंसेप्ट है विद्यार्थियों, जो एग्जिस्ट नहीं करती कहीं। ये बात है, क्योंकि जब आदमी शादी करता है तो बच्चे होंगे, खर्चा होगा, रसाकसी होगी, संघर्ष होगा, आटे दाल चीनी का भाव पता चलेगा, तो सब कुछ यही है। ठीक है, तो इसलिए मैं उस सिद्धांत को या उस विचारधारा को नहीं मानता। हाँ, लेकिन इसको मानता हूं कि भी कहीं से भी आपको अच्छा मिलता है तो उसको ग्रहण कर लो आप, ये बात भी है। ठीक है, तो ये औरतें चुप हो गई और अपने घर विलाप करती हुई चली गई। जैसे बता कि सतयुग कलयुग गार्गी थी, काफी विदुषी थी, लेकिन कभी बोलने का इतना पति के सामने या सब जनसभाओं में जाती थी, लेकिन वो मौका नहीं मिला, उतना अधिकार नहीं था। ये बात भी हकीकत है। इसी प्रकार जो नए पर्सन ले आए, ये महात्मा बुद्ध ले, महावीर जैन ले आए। इन्होंने अहिंसा की बात की, इन्होंने ये बात की, उसके साथ साथ ये बात भी की, ये बहुत आगे तक बढ़ गई। इन्होंने कहा कि जो पत्थर है, पानी है, पेड़ है, पौधे हैं और सब कुछ, उसमें हवा है। एक मोटी बात बता दूं इनके बारे में, जो अहिंसा की बात, जो ये जीव की बात करते हैं, ये कहते कि जिस चीज में से साउंड आ गई उसमें जीव है, चाहे कुछ भी हो। जैसे आवाज आई, ये कहते कि नहीं, ये आवाज आई, इट मीन्स इट इज ए लिविंग थिंग। हमने इस बोर्ड इसको किया तो ये इसका मतलब इसमें भी जीव है, डाई से इसमें जीव है, इसका मतलब ये जैन धर्म कहता है। और ये कहता कि नहीं, आप कृषि मत करो, जीव हत्या मत करो और आप व्यापार करो, इस बात पर कहता है। और जैन धर्म नॉर्थ इंडिया के साथ साउथ इंडिया में भी, जिसमें कर्नाटका प्रमुख रूप से, तो वहां पे जैन धर्म का विकास हुआ इस प्रकार विद्यार्थी। ठीक है, तो गार्गी है सत्यकाम जवाला, सत्यकाम जवाला का इसकी मां के नाम पे नाम पड़ा इसका। गार्गी है जैसे बताया कि उसमें जाती थी, विदुषी थी, जैसे आजकल प्रवचन देते या ज्ञान बांटते उनमें थी महिलाएं, गार्गी मैत्री। ठीक है, ये थे बच्चों। शंकराचार्य ये बाद में हुए हैं कि इन्होंने भी एक नई कंसेप्ट दी हिंदू धर्म के संदर्भ में। और उसके बाद जो दर्शन थे कि भाई वैशेषिक
न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा को वेदांत भी बोलते विद्यार्थियों, ठीक है। उत्तर मीमांसा को वेदांत भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे वैशेषिक है, ऋषि कनद इन्होंने की, ठीक है। ऋषि कनद। न्याय की कपिल मुनि, कपिल ऋषि, ठीक है। न्याय की किसने की विद्यार्थियों? कपिल मुनि है, उन्होंने की थी। और उसके बाद सांख्य दर्शन, सांख्य, ठीक है, सांख्य दर्शन, ये 6 दर्शन है। नहीं, न्याय की गौतम ने की विद्यार्थियों, सॉरी, न्याय की गौतम ने और सांख्य की कपिल ऋषि ने, इन्होंने की। ये हिंदू धर्म का जो कहें हमें एक क्या कहें कि फिलोसफिकल आइडियाज है कि जीवन की जीने की कला है ये, ठीक है। और सांख्य दर्शन के बाद योग, जो दर्शन हम सीखते आजकल, पंतजलि, और बच्चों पूर्व मीमांसा, ठीक है। पूर्व मीमांसा किसने की? जैमिनी। और विद्यार्थियों उत्तर मीमांसा की व्यास, इसको वेदांत भी बोलते हैं। उत्तर मीमांसा विद्यार्थियों क्या बोलते हैं? वेदांत, ये भी बोलते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ आश्रम भी बने, आश्रम, ठीक है। ये जीवन को 4 भागों में बांटता है आश्रम, जो लाइफ है ना अपनी, उसको विद्यार्थियों 4 भागों में डिवाइड करता है कि मानता है कि आदमी की जो उम्र है 100 ईयर्स है, और इसको 4 जो पार्ट्स है उसमें बांटता है, और इसको पर पार्ट को 25 ईयर्स उसमें बांटता है। ये पहले कहता है कि ब्रह्मचर्य है, ब्रह्मचारी आश्रम, फिर कहता है गृहस्थ आश्रम, फिर कहता है वानप्रस्थ आश्रम, और लास्ट में कहता है संन्यास आश्रम। 4 आश्रम विद्यार्थियों, ठीक है ना, 4 आश्रम है। आश्रम क्या बच्चों? कि जीवन है उसकी जो एक्टिविटीज है उनको 4 भागों में बांटता है, और आदमी की एक एवरेज एज इन्होंने 100 ईयर मानी है, और 4 भागों में बांटना था 100 और डिवाइड बाई 25, उससे डिवाइड बाई 4, तो 25 ईयर आ गए बच्चों, एक जो ब्लॉक ईयर बना एक आश्रम के। ये ब्रह्मचार्य में कहता है कि इसमें बच्चा शिक्षा लेगा, ये करेगा, घर में रहेगा, और बड़ा होने पे 6, 7, 8, 9 इस प्रकार की उम्र थी उसके अनुसार उसमें जाएगा, आश्रम में जाएगा। उसके बाद कहा कि गृहस्थ आश्रम में जो शिक्षा लेकर आ गया तो अभी विवाह करेगा, विवाह करेगा, परिवार को आगे बढ़ाएगा, बच्चे उत्पन्न करेंगे, ठीक है ना। 50 तक, 25 to 50 ये करेंगे, 25 से तो मतलब सॉरी 26 से 50 ये करेंगे। इसके बाद ये वनों में घूमेंगे, वनप्रस्थ में, और वनों में घूम करके ज्ञान बांटेंगे, ये वानप्रस्थ आश्रम है। और उसके बाद संन्यास आश्रम में आदमी बिल्कुल सन्यासी हो जाएगा, ठीक है।
बिल्कुल संन्यास लेगा, दुनियादारी से बिल्कुल कट ऑफ हो जाएगा। ये संन्यास आश्रम विद्यार्थियों। तो इस प्रकार जो नए आइडियाज आए, तो प्राचीन भारत में कि जैसे बता, पहली बार जो प्रश्न उठे, किसी ने प्रश्न मतलब क्वेश्चन मार्क लगा कहीं पे, तो ये उपनिषद थे, इन्होंने कही बात। ठीक है, तो ये था विद्यार्थियों इसके बारे में। उसके बाद फिर ये महात्मा बुद्ध, ये महावीर जैन गार्गी, ये चलते हैं। ठीक, तो नए आइडिया उसके बारे में विद्यार्थियों। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, ये जो प्राचीन भारत है जिसमें नए आइडियाज ये आए, क्योंकि ज्ञान की जो धारा चली है वो यहीं से चली सही रूप से। तो उससे पहले एक जो रिवोल्यूशन रेडिकल जो आइडियाज थे वो नहीं थे भारत के अंदर, क्योंकि महात्मा बुद्ध सबसे बड़े एक थिंकर्स हुए हैं भारत के, फिलोसफर हुए हैं। सोशल और रिफॉर्म, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट की बात करें तो महात्मा बुद्ध सबसे पहले आते हैं, क्योंकि इन्होंने संघ की स्थापना की, और संघ की स्थापना करके इन्होंने जो एंट्री दी वहां, उसका आधार समानता था। लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने कुछ वो किया था, रूल्स बनाए थे। जैसे बताया मैंने कि बच्चे नहीं ले सकते, जो स्लेव्स वो नहीं ले सकते, जो बीमार आदमी वो नहीं ले सकते एंट्री। ठीक है, किसी न किसी से पूछना पड़ता था, बच्चों को पेरेंट्स से, स्लेव को अपने मालिक से, इस प्रकार। ठीक है, जैसे इनने कहा कि भी पाली भाषा, पाली प्राकृत, जो उस समय की आम भाषा थी, उसमें ज्ञान था, वो बांटा इन्होंने, संस्कृत में नहीं बांटा। क्योंकि जो संस्कृत भाषा थी, ये केवल ब्राह्मण जो थे उनकी और क्षत्रिय उनकी भाषा थी बच्चों। इवन इन दोनों वर्णों की अगर महिलाएं भी हैं, दोनों वर्णों की महिलाएं, दे वर नॉट अलाउड टू स्पीक संस्कृत। ये इतना डिस्क्रिमिनेशन था। इसलिए महात्मा बुद्ध का जो प्रसिद्ध होने का, फेमस होने का, और इसके धर्म का, जो इसकी शिक्षाएं का प्रसार होने का एक प्रमुख कारण ये भी रहा कि उस समय की जो लोकल भाषाएं थी और जो पब्लिक के द्वारा बोली समझी जाती थी, वो उस भाषा में इन्होंने ज्ञान दिया, अपने प्रवचन दिए विद्यार्थियों। ये किया इन्होंने, उसका कारण ये रहा। ठीक है, तो भारत के साथ साथ ही जैसे एक और टॉपिक आपकी, इसमें दूसरे जो देश थे उसमें भी हुआ है इस प्रकार ज्ञान और रेडिकल जो आइडियाज आए, यहां भी आए। और यहाँ पे महात्मा बुद्ध के जैसे बताया कि संघ था विद्यार्थियों, और संघ से विहार बने। विहार भी होते थे विद्यार्थियों जहां पे भिक्षु माने भिक्षु और भिक्षुनी, ये रहते थे। और ये राजाओं ने चट्टानों काट कर फिर भी विहार बनाए। गुफा थी, केव्स थी, उनमें भी विहार बनाए, बहुत भिक्षुओं के रहने के लिए। ये किया इन्होंने। ठीक है, तो इसी समय में जो दूसरे देश थे वहां भी इस प्रकार के विचार थे, जैसे चाइना में कन्फ्यूशियस थे और ईरान में जरथुस्टर। ठीक है विद्यार्थियों, इन्होंने पुस्तक लिखी जैन अवस्था, ये पुस्तक लिखी। इनके विचार भी वही थे कि प्यार है, प्रेम है, समानता है,
जो बौद्ध धर्म की जो मूल शिक्षाएं थी वो भी मेल खाती है। एक बात और बताऊं कि विद्यार्थियों, एक बात ध्यान रखना, जो बेसिक जो नॉलेज है, पहली बात ये ध्यान रखो, ये सभी धर्मों की समान है। मोस्टली समान है, मोस्टली समान लिखा बच्चों, ध्यान रखना। उसमें इक्वालिटी है, उसमें फ्रेटर्निटी है, उसमें नॉन वायलेंस है, ठीक है ना, उसमें गुड डीड्स है, ये सभी में है। चाहे आप किसी को उठा लो, ये तो बाद में जाके जो उसमें ऐड हुआ फिर गड़बड़ हो गई। जैसे हम जिक्र करें ऋग्वेद, तो ऋग्वेद में मोस्टली बातें ठीक है थोड़ी बहुत, बहुत मामूली सी, लेकिन सब कुछ पढ़ने बाद कि हम कहें कि वाज ऋग्वेदा पेड सोसाइटी ए आइडल सोसाइटी, तो आंसर आता कि नो। लेकिन वो थोड़े उदाहरण है उसके बाद वो सोसाइटी आइडल नहीं बन पाई। आइडियल सोसाइटी होने के लिए वो पैरामीटर ये करती कि वे डिफरेंस महिलाओं को लेकर के नहीं करती, उसमें कुछ और बुरी बातें वो नहीं होती, तो फिर ठीक था, लेकिन मोस्टली ठीक है। तो भारतीय जो समाज है उसका जो झटका, उसको जो झटका लगा वो लेटर वैदिक पीरियड में लगा कि जातिवाद है वहां से बढ़ी, महिलाओं के साथ डिस्क्रिमिनेशन वहां से बढ़ा, गोत्र प्रणाली वहां से आई, यज्ञ है बलि प्रथा वहां से आई, ठीक है ना, इस प्रकार की। नहीं तो जो इन्हें लिखा, ईरान के जो ये धार्मिक नेता थे, सोशल रिफॉर्म कुछ मानो, जेंडर अवस्था जो इन्हें पुस्तक लिखी, ठीक है, तो उन्होंने भी यही बात की, अच्छे विचारों की बात की, अच्छे कर्म की बात की, इन विषय में बात की। और ये आदमी इसको फारस भी बोलते हैं, फारस ईरान को। और बाद में जब मुस्लिम आक्रमणकारी हुए तो वहां जब झगड़े हुए तो ये भाग करके फिर इस साइड में जो भारत का पश्चिमी हिस्सा है भारत का, तो यहां पे आगे विद्यार्थी इस हिस्से में, ठीक है, ईरान इधर वेस्टर्न में, तो फिर यहां आ गए आदमी व्यापारी एज ए ट्रेडर्स। तो इस प्रकार विद्यार्थियों बहुत ही आसान चैप्टर था कि कुछ नहीं है कि वे नए आइडियाज कहां से आए, नए क्वेश्चन पहली बार कब शुरू हुए, तो उपनिषद ने किया कि आत्मा है तो कहां है, इनने बात की थी आत्मा की, इन्होंने बात की ब्रह्म ज्ञान की, ब्रह्म की, तो इनने बात की, ठीक है। तो वो रिजल्ट वही निकला कि विद्यार्थियों कि भाई एकता है, समानता है, और आदमी की जो डिग्निटी है वो बहुत जरूरी है। हम पाखंड को वैसे नहीं मान सकते कि हमने मान लिया कि भाई नहीं, कि सोने की लंका थी, ठीक है ना, किसकी लंका थी बच्चों, लंका सोने की, गोल्ड की, ये हुआ ना। लेकिन हमारे को जब ये पता है, हम विज्ञान पढ़ते हैं, आज के युग में प्रैक्टिकल नॉलेज है कि सोने के जो मेल्टिंग पॉइंट है वो तो 1500 डिग्री के आसपास है, तो फिर सोना कैसे जल गया, ठीक है ना, क्योंकि हम अगर आग में वैसे डालते गैस पे सोना तो वो नहीं जलेगा, नहीं मेल्ट नहीं होगा, उसको उतनी मेल्टिंग पॉइंट देना पड़ेगा, देन गोल्ड विल स्टार्ट टू मेल्ट। ये है विद्यार्थी। तो फिर उसके बाद लेकिन दूसरी बात एक और बताऊं कि ये बच्चों बिलीफ्स हैं, ये बिलीफ्स हैं,
ट्रेडिशन थी, चली आ रही, इसलिए मान रहे। जैसे अभी पिक्चरें चली आदि पुरुष के जो श्री राम उनके जो कैरेक्टर था या डायलॉग थे, उसको लेकर के कि नहीं मर्यादा नहीं रही। जो उसके डायलॉग राइटर थे उनको दुनिया भर से बहुत कुछ सुनने को मिला, और अब बात ये चल रही कि नहीं डायलॉग बदलेंगे। क्योंकि अगर हम किसी को रोल मॉडल मानते हैं तो उसके साथ ऐसा भद्दा मजाक नहीं करना चाहिए। जबकि इतिहास रामायण और महाभारत को नहीं मानता, हिस्टोरिकल बुक्स नहीं मानता, उस समय की हिस्ट्री बनाने में सहायक है, लेकिन जो एक आर्कियोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है वो उनको लेकर के सहमत नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी विश्वास है कि जनता का है, देश का है, तो उसकी जो पहले से कदर होती आई है तो उसकी करो। ठीक है बच्चों, तो इसलिए ध्यान रखना कि महात्मा बुद्ध, जैन, गार्गी, जवाल और एक महात्मा बुद्ध का महिला का बेटा एक्सपायर, उसके उदाहरण, दर्शन, महात्मा बुद्ध के संग, जैन धर्म की अहिंसा, इस प्रकार की बातें कि जो पहली बार प्रश्न उठे, नए आइडियाज आए कि सूर्य वहां क्यों है, वो कि चंद्रमा रात के समय में क्यों निकलता है, दिन में क्यों नहीं। ठीक, तो बेटा कंसेप्ट थी छोटी ही, उम्मीद करता हूं कि आपने जरूर समझी होगी। तो इसको ध्यान से पढ़ना, चैप्टर को, आसान चैप्टर है। ठीक है विद्यार्थियों, सभी का धन्यवाद।